शुरू करें फिर। हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग द वर्ब को देखने वाले हैं। द वर्ब यानी कि क्रिया। देखिए डिफिनेशन क्या होता है, कह रहा है कि अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। यानी कि जो क्रिया होती है वह ऐसा शब्द होता है जो किसी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। मतलब सीधा तात्पर्य यह है क्रिया से कि इससे आपको पता चल जाता है कि जो है कर्ता जो है वो कर क्या रहा है, कर्ता के करने का पता लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। मतलब हमें ये पता चल जाए कि कार्य कैसा हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखिए, द प्यून रिंग्स द बेल। द प्यून रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। तो बताओ चपरासी क्या करता है? चपरासी घंटी बजाता है। तो यहाँ काम करने का पता चल रहा है कि नहीं? वो घंटी बजाना उसका काम है कि नहीं है ना? हाँ, आगे देखिए सेकंड कह रहा है ही हेल्प्ड मी। ही मतलब वह, हेल्प मतलब सहायता किया, मी मतलब मेरा। उसने मेरी सहायता की। अब देखो क्या किया उसने, मेरी सहायता की ना, तो सहायता करना ये आपका हो जाएगा वर्ब। ठीक, आगे देखिए द बॉयज प्ले द मैच। द बॉयज प्ले द मैच, लड़कों ने मैच खेला। लड़कों ने मैच खेला। अब देखिए यहां लड़के क्या कर रहे हैं? मैच को खेल रहे हैं। मैच को खेल रहे हैं, लेकिन अगर बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ खेल रहे हैं। खेलने के तो वो हॉकी भी खेल सकते हैं, है ना? तो ऐसे में हमें क्या बताना है कि वर्ब क्या होगा आपका? प्ले, यानी कि खेलना शब्द जो है वो वर्ब होगा। ठीक है, तो रिंग्स, हेल्प्ड और प्ले ये आपके वर्ब्स होंगे, क्योंकि इनसे आपको पता चल रहा है इनके काम का कि ये कौन सा काम कर रहे हैं। जैसे प्यून के काम का पता चल रहा है कि वो बजा रहा है। ठीक है, बजाना उसका काम है। क्या बजा रहा है? घंटी। अब उसने क्या किया? मदद किया। उसने मदद किया। और लड़कों ने क्या किया? खेला। क्या खेला? मैच को खेला। काम का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, अब आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद भी कहा जाता है। जैसा कि इसमें पहला, सबसे पहले तो ये हम लोग जानते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया जो होती है ये 4 प्रकार की होती है। पहले को हम लोग देखते हैं, पहला है ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसे हम समझ सकते हैं सकर्मक। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है सकर्मक। सा मतलब होता है होना और कर्मक मतलब हम समझ सकते हैं कर्म का। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म पाया जाता हो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कह सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। कह रहा है कि जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, अभी हमने बताया ना जिसमें कर्म पाया जाता हो। सकर्मक का मतलब क्या है? जिसमें कर्म पाया जाता हो। तो कह रहा है जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म होता है तथा इसके कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब सबसे पहले जरूरी वाली बात यह है कि सेंटेंस में कर्म का होना यानी कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसके बाद जो बात है वो इसके कार्य, मतलब सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो ऑब्जेक्ट पे उसका प्रभाव जाना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं घट रही है किसी सेंटेंस में तो वो आपका नो डाउट सकर्मक क्रिया वाला सेंटेंस होगा। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कह रहा द डॉग बिट द बेगर। द डॉग यानी कि कुत्ता, बिट मतलब काटा, द बेगर मतलब भिखारी को। कुत्ते ने भिखारी को काटा। ध्यान से देखिएगा, कुत्ते ने किसको काटा है? भिखारी को ना। तो काटने का प्रभाव जा किस पे रहा है? भिखारी पे जा रहा है।
और यहाँ भिखारी जो है आपका ये है क्या, ऑब्जेक्ट है, ठीक। और यहाँ कहाँ है प्रभाव, किस पे, काटने का प्रभाव भिखारी पे जा रहा है ना, और भिखारी है क्या, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ देख लीजिए कहा भी है कि प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ गया है, ठीक। आगे देखिए दूसरा कह रहा है कि अनुज प्लेज, अनुज क्या करता है, खेलता है, हॉकी मतलब हॉकी। अब देखिए अनुज क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है ना, हॉकी है क्या, हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये जो आपकी क्रिया है इसका प्रभाव हॉकी पे पड़ रहा है, और हॉकी आपका है क्या, ऑब्जेक्ट। और बात किया था प्रभाव पड़ना चाहिए ऑब्जेक्ट पे, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक। आइए एक और देखते हैं, कह रहा है कि दे रोट अ लेटर, दे मीन्स वे, रोट मतलब लिखे, अ लेटर मतलब एक पत्र, वे एक पत्र लिखे। अब देखिए यहाँ पे रोट का प्रभाव किस पे जा रहा है, लेटर पे, लेटर है क्या, ऑब्जेक्ट है। और यही तो वो मांग रहा है कि आपका जो प्रभाव जाना चाहिए वो ऑब्जेक्ट पे जाना चाहिए, है ना। और कैसा होना चाहिए, सकर्मक, सकर्मक का मतलब इसमें कर्म हो। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तीनों में ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, और तीनों में ऑब्जेक्ट पे प्रभाव भी जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है बिट, यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे रोड शब्द जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब को दर्शाते हैं। थोड़ी सी नोट इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि वर्ब में क्या, किसे, यौम, किसको, ये तीन वर्ड्स आप याद करके रखिएगा। अगर ये तीनों वर्ड्स आप इसमें प्रश्न पूछते हैं लगा के, तो आप जो है पता कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो कह रहा है कि वर्ब में क्या, किसे, यौम, किसको लगाने पर यदि उत्तर मिले, अगर इसे लगा के आप पूछते हैं और उत्तर मिलता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अच्छा आप कैसे पूछेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसे रफ करके इसे मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे था बेगर, है ना, द डॉग बीट द बेगर। अब ध्यान दीजिए इसमें हम प्रश्न कैसे करेंगे, क्या से, द डॉग बीट द बेगर, क्या से होगा ही नहीं, क्या से क्या हम इसमें प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा कहें कि कुत्ते ने क्या किया कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि कुत्ते ने किसको काटा, कुत्ते ने किसको काटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आएगा कि बेगर यानी कि भिखारी को काटा, ठीक है। लेकिन हमें पता किसको करना है, बिट का पता करना है ना। तो हम ये इसमें प्रश्न करेंगे, कुत्ते ने भिखारी के साथ क्या किया, कुत्ते ने भिखारी के साथ क्या किया, तो उसे काट लिया, समझ रहे हो कि नहीं। तो उत्तर मिल रहा है कि नहीं, देखिए क्या से करने पे आपका काटने का मिल रहा है, जबकि किसे से करने पे आपका क्या मिला है, भिखारी का मिला। अगर हम ऐसे करते हैं कुत्ते ने किसको काटा, तभी देखो मिल रहा है कि नहीं उत्तर, तीनों से उत्तर मिला कि नहीं, इसका मिल रहा है ना। इसलिए ये यहाँ पे रूल फॉलो करेगा, और रूल फॉलो करने की वजह से ये जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ही आप सभी में जो है क्या, किसे और किसको से जो है प्रश्न करके आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा वर्ब है। बढ़ते हैं दूसरे वाले पे, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि आकर्मक क्रिया पर। आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म ना होता हो। देखिए क्या कह रहा है कि जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट ना हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट, यहाँ कह रहा है कि जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट ना होता हो। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कर्म। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो जब जिस वाक्य में कर्म ना पाया जाता होगा वहां पे जो क्रिया यूज होगी उसको हम लोग कहेंगे आकर्मक क्रिया। कह रहा ऐसे वर्ब के कार्य का प्रभाव उनके सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट पे प्रभाव देखे है ना, लेकिन इसका जो प्रभाव देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब का, इसका प्रभाव आपको सब्जेक्ट यानी कि कर्ता तक ही सीमित रहेगा।
आगे कह रहा है कि यह अपने आप में पूर्ण होता है, मतलब इससे जो है और वर्ड्स को ला के अपने आप को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में पूर्ण होता है। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कह रहा है कि द डंकी रैन, द डंकी यानी कि गधा, रैन मतलब दौड़ा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग रैन का संबंध देखें तो वो डंकी से है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दौड़ने का संबंध किससे है? गधे यानी कि डंकी से है, और डंकी यहाँ पे आपका है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। कर्ता, दौड़ने वाला कौन है? डंकी है, और जो कार्य को करने वाला होता है वही सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है। आगे देखिए दूसरे में कह रहा अ डॉग बार्क्स। अ डॉग मतलब एक कुत्ता, बार्क्स मतलब भौंकता है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो भौंकने का संबंध किससे होगा? डॉग से। डॉग क्या है? सब्जेक्ट है। समझ गए? आगे कह रहा यू लाफ्ड, तुमने हंसा, तुमने हंसा। अब बताइए, तुमने हंसा, हंसने का संबंध किससे है? यू से है। यू आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। आगे दे प्ले, वे खेले। अब यहाँ खेलने का संबंध किससे है? दे से है, और दे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक, दोनों को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसका जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट तक ही सीमित रह रहा है। ध्यान से आप सभी में देख लीजिए, जैसा रैन का डंकी से, बाक्स का डॉग से, लाफ्ड का यू से, और प्ले का दे से। बाकी इसके बाद थोड़ा सा नोट है, नोट को देखिए। नोट में कह रहे हैं इंट्रांसिटिव वर्ब प्रकार के वाक्यों में, ये जो छोटे छोटे आपको वाक्य दिखाई दे रहे हैं ये इंट्रांसिटिव टाइप के जो है वाक्य हैं। इन वाक्यों में कह रहा है कि क्या, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है। यानी कि अगर इससे हम प्रश्न पूछते हैं तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। आइए दिखाते हैं आपको। अगर हम लोग कहें कि क्या से करते हैं, अगर इसमें तो यहां पे अगर हम लोग प्रश्न करते हैं कि डंकी यानी कि गधा, गधा क्या है, अगर हम ऐसे करते हैं कि गधा क्या है, तो क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि गधा तो दौड़ रहा है ना। अगर हम इसमें किसी से करते हैं कि डंकी किसे है, प्रश्न ही नहीं बन रहा है सही तो पहले। समझ रहे हैं कि नहीं बन रहा है? या किसको, गधा किसको, यहाँ प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। और जब प्रश्न ना बने आपका तो यहाँ पे तुरंत समझ जाइएगा वो आकर्मक क्रिया है, और आकर्मक क्रिया में आपका क्या, किसे या किसको से जो है सेंटेंस में प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है। और जब उत्तर ना मिले तो तुरंत समझ जाइए कि वो आकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग तीसरा वाला टाइप देखते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। आइए तीसरे को देखते हैं। तीसरा है लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया। लिंकिंग का मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हैं, लिंक मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। तो संयोजक का मतलब भी होता है किसी चीज को जोड़ना। तो आइए देखते हैं परिभाषा। इसमें कह रहा है कि जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक का प्रयोग होता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कह रहा है कि दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। यहाँ पे आर, फिर कह रहा है मोना इज अ टीचर, मोना एक अध्यापिका थी, वाज लगा ना। हाँ, इसके बाद निशा इज हैप्पी, निशा खुश है, यहाँ पे इज। इसके बाद कह रहा आई एम प्रेजेंट हियर, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। यहाँ पे देखिए आर, यहाँ पे वॉज, यहाँ पे इज, और यहाँ पर एम, ये आपके लिंकिंग वर्ब हैं। लेकिन इसके पूरक की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लेयर्स, टीचर, हैप्पी और प्रेजेंट हियर, ये आपके जो हैं पूरक हैं, क्योंकि इसके बिना वाक्य अधूरा होता।
होता कि नहीं, 1 मिनट हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके दिखाते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं दे आर, वे हैं, क्या है पता ही नहीं है, तो पूरक, जब तक हम यहाँ पे पूरक नहीं रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं रखेंगे, तब तक हमारा वाक्य जो है अर्धपूरित होगा। इसलिए यहाँ पे जो है हम लोगों को लगाना पड़ेगा प्लेयर, और जब हम प्लेयर लगाएंगे तो इसका एक पूरा अर्थ निकल जाता है। जैसा कि यहाँ कहा भी है कि अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, और जैसे ही हम लोगों ने प्लेयर लगाया तैसे ही हमारा जो अर्थ पूरा हो गया, और इसका अर्थ बन गया दे आर प्लेयर्स का, वे खिलाड़ी हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ आर, इज, वाज तथा एम, ये इसकी बात कर रहा है। आर इज, यहाँ का वाज और यहाँ का एम, वाज एम, ऐसी क्रियाएं हैं जिनका अर्थ पूरा करने के लिए पहले में प्लेयर यानी कि इज के लिए प्लेयर, और फिर सॉरी आर के लिए प्लेयर, इज के लिए हैप्पी, और वाज के लिए टीचर, और एम के लिए प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है। इसलिए जो है ये लिंकिंग वर्ब होंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ये इतने आपके जो है लिंकिंग वर्ब हैं, मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं। समझ में आया ना? तो लिंकिंग वर्ब समझ में आया। अब आते हैं हम लोग चौथे पे, एक्सिलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रियाएं। एक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे कह रहा है कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायक होती है। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रिया तो वर्ब होती है ना, जबकि मुख्य क्रिया आपका मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब आप दो टाइप के वर्ब पाएंगे, एक तो नॉर्मली वर्ब और एक मेन वर्ब, जिसको आप लोग एमवी बोलते हैं। एमवी फर्स्ट, एमवी सेकंड, एमवी थर्ड, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसकी बात कर रहा है। तो ऐसे क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायक होती है, उन्हें एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मतलब क्रिया हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि मुख्य क्रिया की अर्थ को पूरा करे। तो आइए देखते हैं कहां पे पूरा कर रही है। एग्जाम्पल पहला देखिए, कह रहा है कि सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। यहां पे देखिए इज जो है गोइंग से संबंध रख रहा है, और जैसा कि यहाँ पे कह रहा था कि मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा कर रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोइंग हमारा क्या है, ये एमवी है यानी कि मेन वर्ब, और इज जो है हमारा ये वर्ब है। ठीक, अगर हम जो है वर्ब को हटा देते हैं, अगर हम वर्ब को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सी गोइंग टू स्कूल, वह जा रही स्कूल, ऐसे बनेगा इसका ना, क्योंकि हमारे पास तो सहायक क्रिया जो होनी चाहिए वर्ब सहायक क्रिया तो है, लेकिन इसका जो है वर्ब यानी कि जो क्रिया है वही नहीं है। समझ रहे हैं ना? और बिना इसके इज के ये जो है अर्धपूरित सेंटेंस यानी कि वाक्य माना जाता है, इसलिए इसका होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक, और इससे जो है इसका अर्थ पूरा हो रहा है। आगे देखिए, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता था। अब यहाँ पे देखिए वाज से जो है टीचिंग का जो है अर्थ पूरा हो रहा है। अगर हम लोग वाज हटा दें तो पता नहीं चलेगा कि वह इंग्लिश पढ़ाता है, पढ़ाता था या पढ़ाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये ध्यान दीजिएगा, एक्सिलरी वर्ब ये भी बताता है कि आपको यहाँ पे टेंस के बारे में जो है, टेंस की जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में बताता है। यहाँ अभी लास्ट में आपको पता चलेगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दे आर प्लेइंग चेस, वे चेस यानी कि शतरंज खेल रहे हैं। आगे कह रहा है कि दे वेयर विजिटिंग इन आगरा, तो वेयर का अर्थ किससे, विजिटिंग से, विजिटिंग का अर्थ वेयर से पूरा हो रहा है।
ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहाँ इज, आर, वाज तथा वेयर, इज, आर, वाज तथा वेयर, इज, आर, वाज और वेयर सहायक क्रियाएं हैं, इनका संबंध मुख्य क्रिया से होता है। ये देखिए मुख्य क्रिया है ना, इज का संबंध गोइंग से, वाज का संबंध टीचिंग से। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है और ये मेन वर्ब है। इसके बाद यहां देखिए आर का संबंध प्लेइंग से, आर वर्ब है जबकि प्लेइंग मेन वर्ब है। यहाँ पे देखिए वेयर का संबंध विजिटिंग से, वेयर वर्ब जबकि विजिटिंग मेन वर्ब। तो वही तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपको इज दिख रहा है, आर दिख रहा है, वाज दिख रहा है, वेयर दिख रहा है, ये आपकी सहायक क्रिया यानी कि एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इनका जो संबंध है वो मुख्य क्रिया से हो रहा है। ठीक, नोट में देखिए कर रहा है कि एक्सिलरी वर्ब टेंस बनाने में मदद करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे इज हटा दें, आर हटा दें और यहां से वाज, वेयर को हटा दें, किसी सेंटेंस को क्या आप बता पाएंगे कि ये किस टेंस में है? नहीं बता पाएंगे। अगर मैं यहां से इज को हटा दूं, ध्यान से देखिएगा, इज को हटा दूं तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से टेंस में है? बताइए, नहीं बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कहें कि सर जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट तो होगा ही नहीं क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा है। होगा जब भी होगा ये कंटिन्यूअस का होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, होगा तो ये कंटिन्यूअस का। मान लो आप थोड़ा सा चालाक है, आप यहाँ कह दिए कि सर ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, और मैंने यहाँ धड़ाक से वाज लगा दिया। यहाँ पे वाज अगर मैं लगा दिया तो फिर तो गलत हो गया, आपका पास्ट कंटिन्यूअस बन गया फिर तो ना। और मान लो अगर आप थोड़ी सी जो है जानकारी रखते हैं, आप कहें कि यहां सर जी वाज लगाते हैं, है ना, तो ठीक है हम वाज लगा देते हैं, है ना, फिर तो ये जो है हमारा सेंटेंस जो है सही होता है और ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे वाज लगा हुआ है, तो ये बताइए आपका ये किस टेंस में है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि वाज दिख रहा है हमें और वाज के साथ आईएनजी फॉर्म। फिर यहाँ पे देखिए ते आर दिख रहा है आपको ना, तो आर के साथ प्लेइंग लगा, इसलिए कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका वेयर दिख रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे हमें पता चल रहा ना कि ये कौन सा टेंस है। और लास्ट में कहा भी है कि एक्सिलरी वर्ब जो होती हैं ये टेंस बनाने में मदद करती हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा कि टेंस पढ़ते समय जितने भी आपकी सहायक क्रियाएं आती हैं वो सब के सब आपकी जो है एक्सिलरी वर्ब में आएंगी। समझ गए ना? हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, वर्ब फॉर्म्स। देखिए वर्ब फॉर्म्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, वर्ब फॉर्म्स को जो है हिंदी में क्रिया की अवस्थाएं कहा जाता है, और मुख्य रूप से आपके जो है तीन होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक और फॉर्म्स होता है फोर्थ, जिसमें हम लोग आईएनजी लगा के बनाते हैं, उसको अभी हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है कि टेंस की रचना के अनुसार वर्ब का प्रयोग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होता है, इन अवस्थाओं को ही वर्ब की फॉर्म कहा जाता है। जैसे कह रहा है कि जो टेंस की रचना हुआ है, तो टेंस की रचना में जैसे हम लोग टेंस को डिवाइड करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रेजेंट को जो चार पार्ट में, ऐसे ही सबको हम लोग कई पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो उनमें जो है जो क्रिया की अवस्था लगती है वो अलग अलग लगती है। ठीक है, तो यहां से ही हम लोग सीखेंगे कि वो टेंस की जो फॉर्म्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, और वो जो है स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब को भी इसमें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब में पहला देखिए वीक वर्ब। वीक वर्ब की परिभाषा ऐसा है कि जिन वर्ब के प्रेजेंट टेंस में ईडी, डी या टी लगाकर पास्ट टेंस की फॉर्म बनाते हैं उन्हें वीक वर्ब कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बस तीन यहाँ पे तीन ऐसे चीजें हैं, जैसे ईडी है, डी है और टी है। ये तीन अल्फाबेट को आप याद रखिएगा, अगर इनसे
यानी कि इनके लास्ट में ऐसा कोई वर्ड है जिसके लास्ट में आपको ईडी, डी और टी दिखता है और वो आपके फॉर्म्स में है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, वैसे तो फर्स्ट फॉर्म में होगा ही नहीं, सेकंड या थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर सेकंड या थर्ड फॉर्म में आपको दिखता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा वो वीक वर्ब है। जैसा कि यहाँ देखिए ये आपकी 3 फॉर्म्स लिखी गई हैं। यहाँ पे मैं दर्शा दूं, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक। फर्स्ट फॉर्म जैसे अस्क कह रहा है, फर्स्ट फॉर्म में अस्क है, तो सेकंड फॉर्म में देखिए ईडी लगा के आस्क बनाया गया है, जबकि थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा के आस्क्ड बनाया गया है। वैसे ही प्ले में ईडी लगा के प्लेड और यहाँ पे भी ईडी लगा के प्लेड। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। यहाँ पे देखिए लिव में भी ईडी लगाया गया है और इसके बाद ये बन गया आपका फर्स्ट से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वैसे ही यहाँ पे देखिए टी की भी बात किया है। टी से देखिए बर्न है, बर्न में हम लोग सिर्फ टी ऐड किए हैं और ये हमारा बन गया सेकंड फॉर्म। यहाँ पे भी जो है टी सिर्फ ऐड हुआ और ये बन गया थर्ड फॉर्म। आपको यहाँ पे जो लेटर्स दिख रहे होंगे सब सेम ही हैं, लेकिन आपकी अवस्थाएं चेंज हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं नोट की। नोट में कह रहा है कि जिन वर्ब की दो या तीनों फॉर्म्स एक जैसी हों उसे वीक वर्ब कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पे ये और ये और ये, इसमें आपको दोनों फॉर्म आपको जो है एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं। आस्क्ड, आस्क्ड है, एक जैसी हैं। दो या तीनों की बात किया है। तीनों का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कट, CUT कट होता है ना, कट, कट, ये तीनों फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म है। जैसे आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तीनों में आपको कट दिखाई दे रहा है ना। ये तीनों जो है आपकी एक जैसी हैं कि नहीं है? ये तीनों एक जैसी हैं कि नहीं है ना। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं था इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे दिया। अब फॉलो कराइए, दो या तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दोनों फॉर्म्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे देखिए आपकी ये वाली, ये तीनों फॉर्म्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं। जब ऐसा सिचुएशन आपके पास आए कि दोनों फॉर्म्स या तीनों फॉर्म्स एक जैसे दिखाई दें, तो आप उसे समझ जाइएगा कि वो वीक वर्ब है, ठीक। ये आपका पहचानने का तरीका होता है। या तो शब्द के अंत में ईडी, डी या टी आए, या फिर दो या तीनों फॉर्म्स एक जैसी हों, तो वो वीक वर्ब्स होंगी। बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब पे। स्ट्रॉन्ग वर्ब में कह रहा है कि जिन वर्ब्स के पास्ट टेंस उनके भीतर वॉवेल को बदल कर बनाए जाते हैं उसे जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। देखिए यहाँ पे बिगिन दिया है, बिगिन आपका ये है फर्स्ट फॉर्म, इसको सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। जैसे यहाँ पास्ट टेंस दिया ना, इसे पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। ये आपका थर्ड फॉर्म। बिगिन में देखिए कर दिया गया है बिगिन, यहाँ की आई को हटा के यहाँ पे ए लगा दिया गया। सब चीजें सेम है, लेकिन यहाँ की आई को हटा के यहाँ ए लगा दिया गया, बन गया बिगिन। यहाँ पे देखिए चेंज किया गया है, यहाँ के ए को हटा के यहाँ पे यू कर दिया गया, हो गया बिगन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बिगिन चेंज है, बिगन चेंज है, बिगन चेंज है, तीनों के तीनों आपको चेंज दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, ईट में कह रहा है EAT है, यहाँ पे फिर चेंज किया ATE कर दिया है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं, EAT तो किया है लेकिन EN जोड़ दिया है। तीनों चेंज आपको दिख रहे होंगे, ईट, एट और ईटन, तीनों चेंज हैं। सी का देखिए, सी में SEE है, जबकि यहाँ जब सा किया है तो SAW कर दिया, और सीन में SEE के बाद सिर्फ एन जोड़ के इसे सीन बना दिया। तीनों के तीनों चेंज हैं, है कि नहीं है। अब देखिए ड्रिंक का,
ड्रैंक बना है, DRINK है, यहाँ पे DR के बाद आई के स्थान पे ए लगा दिया है, ड्रैंक बन गया। फिर DR के बाद यहाँ ए था, यहाँ पे यू बनाया है, ड्रंक हो गया। तीनों के तीनों चेंज, तीनों के तीनों चेंज। आगे देखिए, फॉल है, फॉल का ए के स्थान पे ई कर दिया, फेल हो गया। और फॉल का फॉल लिखा है बट EN जोड़ दिया और बन गया फॉलन। अब देखिए, फॉल, फेल और फॉलन, तीनों के तीनों चेंज। आगे देखिए, डू है, यहाँ पे डू का बनाया डिड, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से बना दिया है वो जोड़ के, यहाँ पे कोई रूल वगैरह नहीं लगा रहा है। फिर देखिए, डू में या नहीं लगाया है और यहाँ पे बन गया डन। ध्यान दीजिए, डू, डिड और डन, तीनों के तीनों चेंज। अच्छा, मैं बार बार तीनों के तीनों चेंज क्यों कह रहा हूं, आइए दिखाते हैं आपको। कह रहा है कि जिनकी अधिकतर तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। अगर आपको तीनों फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों फॉर्म अलग दिखाई दे रही हैं तो वो आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होंगे, निश्चित ही होंगी, डेफिनेटली। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये थी आपकी जो है वर्ब फॉर्म्स। अब थोड़ा सा हम लोग इसके आगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तथा फोर्थ फॉर्म को देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आपके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं ये आते हैं। इसके अलावा एक और होती है ING फॉर्म जिसको कहते हैं वो। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को आप 4 टाइप्स देख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ING फॉर्म बोलते हैं फोर्थ फॉर्म को, या फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोल सकते हैं। आइए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है अब्यूज, अब्यूज मतलब गाली देना होता है। इसका जो सेकंड फॉर्म आप बनाएंगे वो आप लिखेंगे अब्यूज्ड, ABUSED, ED लगा के बनाएंगे। थर्ड फॉर्म में भी आपका अब्यूज्ड होगा। और अब बात करते हैं फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म। ING फॉर्म ध्यान दीजिएगा, आप प्रेजेंट फॉर्म को उठा के उसमें ING लगा दीजिएगा, आपका ING फॉर्म बनेगा। अब्यूज है, यहाँ पे आप लिखिए अब्यूज, ABUSE। ING फॉर्म है तो बस आप ING इसमें लगा दीजिए, आपका हो गया अब्यूजिंग। लेकिन ध्यान देने योग्य थोड़ी सी बातें ये हैं कि जब आई लगता है तो यहां से ई हटेगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा ABUSING, ये हो गया आपका अब्यूजिंग। बात करते हैं अलाउ का। अलाउ का सेकंड फॉर्म अलाउड, ALLOWED। थर्ड फॉर्म भी अलाउड, जबकि ING फॉर्म आपका हो जाएगा ALLOWING, अलाउइंग। यहाँ क्यू टाइप सा दिख रहा है, इसको बनाते हैं जी। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट आंसर का। आंसर का हो जाएगा आपका आंसर्ड, ANSWERED, आंसर्ड। इसका भी ANSWERED, आंसर्ड। आंसर का ING फॉर्म ANSWERING, आंसरिंग। अपीयर मतलब होता है दिखाई देना। अपीयर का पास्ट फॉर्म क्या बनेगा? APPEARED, अपीयर्ड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म APPEARED, अपीयर्ड। अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड। बात करते हैं ING फॉर्म का तो APPEARING, अपीयरिंग। अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड और अपीयरिंग। नेक्स्ट देखिए, आस्क कह रहा है। आस्क मतलब होता है पूछना, और पूछने का जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा आस्क्ड, ASKED। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ए भी होगा ASKED, जबकि ING फॉर्म में आप लिखेंगे यहाँ ASKING, आस्किंग हो जाएगा। बीट मतलब पीटना होता है, बीट का बीट होगा। फिर यहाँ आपका ये भी बीट ही होगा,
लेकिन यहाँ पे आपका बदलेगा VEATING। सबसे इजी अगर कोई है तो मुझे लगता है ING फॉर्म, क्योंकि इसका जो है जिसको बनाने को देगा प्रेजेंट फॉर्म को पकड़िए और ING जोड़ दीजिए, आपका वो बन जाएगा ING फॉर्म। आगे बेग, बेग मतलब मांगना, तो यहाँ पे हो जाएगा बेग्ड, BEGGED, बेग्ड। यहाँ पे BEGGED, बेग्ड। यहाँ पे हो जाएगा बेगिंग, BEGGING, बेगिंग। नेक्स्ट कह रहा ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक का ब्रोक होगा BROKE, यहाँ पे हो जाएगा ब्रोकन। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ब्रेक का ब्रोक, ब्रोक, ये हो जाएगा ब्रोकन, और ये हो जाएगा ब्रेकिंग, ब्रेकिंग। फिर बात करते हैं ब्रिंग का, BROUGHT, ब्राट, इसका भी ब्राट, और ये ब्रिंगिंग होगा यहाँ पे BRINGING, ब्रिंगिंग। इसके बाद बात करते हैं काल का, काल का हो जाएगा कार्ड, कार्ड, फिर से कार्ड, और यहाँ कालिंग, CALLING। फिर कैरी का CARRIED, कैरीड, यहाँ भी CARRIED, कैरीड। जबकि कैरी का यहाँ पे हो जाएगा CARRING, वाई को रिप्लेस करेंगे ING कर देंगे। आगे कह रहा है क्लोज, क्लोज मतलब होता है बंद करना, क्लोज का हो जाएगा क्लोज्ड, और यहाँ पे भी क्लोज्ड। जबकि ING फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग, CLOSING, क्लोजिंग। कट का आपका कट होगा, यहाँ पे भी कट, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका कटिंग हो जाएगा, CUTTING, कटिंग। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको बस सिखाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म को इतना आप दिखाने के लिए आपको यहाँ लिखा गया। बाकी के और जो भी फॉर्म्स हैं, काफी ज्यादा फॉर्म्स हैं, उसको इसमें आपको पेज फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बार इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। जैसे एब्यूज मतलब गाली देना, तो इसका सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और ING फॉर्म एब्यूजिंग। अलाउ मतलब आज्ञा होता है, अलाउ का सेकंड फॉर्म अलाउड, थर्ड फॉर्म अलाउड, और फोर्थ फॉर्म अलाउइंग। आंसर का सेकंड फॉर्म आंसर्ड, थर्ड फॉर्म आंसर्ड, ING फॉर्म आंसरिंग। नेक्स्ट की बात करते हैं अपीयर मतलब दिखाई देना, अपीयर का सेकंड फॉर्म अपीयर्ड, थर्ड फॉर्म अपीयर्ड, और फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म अपीयरिंग। इसके बाद आस्क मतलब पूछना, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क, फोर्थ फॉर्म आस्किंग। बीट मतलब पीटना, सेकंड फॉर्म बीट, थर्ड फॉर्म बीट, और फोर्थ फॉर्म बीटिंग। अच्छा बात कर लेते हैं, ये बीट जो है, यहाँ पे बीट, ये जो बीट है ये कैसा है, ये किस प्रकार का वर्ब है? ये बीट 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 3 बार आया है, ये किस प्रकार का वर्ब है? सॉरी, हाँ, वर्ब फॉर्म्स। ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है? नहीं, ये आपका वीक होगा। ये कैसा है? वीक वर्ब है ये। क्यों? क्योंकि ये एक ही जैसा है ना, जब आपको अलग अलग दिखाई दे तब आपका वो जो है स्ट्रांग होगा। ये भी आपका वीक है, आपका ये दोनों वीक है, ये वीक, ये आप मौके पे यहाँ पे जितना आप देख रहे हैं ये वीक ही दिखाई दे रहा है। अभी जहां पे स्ट्रांग मिलेगा मैं आपको बताता हूँ।
बैग का देखेंगे बैग्ड है और बैगिंग है। जबकि बात करते हैं ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक का ब्रोक है, ब्रोकन है, मिल गया। देखिए ब्रेक मतलब तोड़ना होता है ना, यहां पे देखिए ब्रोक है फिर ब्रोकन है, ये देखिए आप लोग तीनों चेंज हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तीनों के तीनों चेंज है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका होगा STRONG वर्ब, ये आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये भी आपका जो है वीक वर्ब है। काल, काल्ड, काल्ड, ये तो हो ही गया, और इसका जो है ING फॉर्म कालिंग। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, कैरी, कैरीड, कैरीड, ये भी आपका जो है वीक वर्ब है और इसका ING फॉर्म कैरिंग। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड और क्लोजिंग, ये भी वीक वर्ब है। यहाँ पे देखिए कट, 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 कटिंग, ये भी आपका वीक वर्ब ही है। मतलब मौके पे अभी इतने में हमको बस एक ही स्ट्रॉन्ग वर्ब मिला है, क्यों, या और कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको जितने यहाँ पे मौके पे दिखाई दे रहे हैं, एक को छोड़ के बाकी सब के सब जो हैं वो वीक वर्ब हैं। यहाँ पे कैसे मिट जा रहा है ये, हाँ ये बैग्ड है ना, हाँ बैग्ड है, ये फिर से लिख देते हैं BEZZED। तो ये आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये आपका वीक वर्ब है, और ये भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, बस आपको दिखाने के लिए बताए थे। हम हाईलाइट एक को करेंगे ताकि समझ सकें आप लोग, है ना। तो आपको यही एक जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये आपका स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब के सब वीक वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होती है। बाकी इसमें जो वर्ब फॉर्म्स हैं, यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये इसमें और भी आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जिनको याद करना चाहिए। तो और भी जो आगे की वर्ब फॉर्म्स है उसको पेज फॉर्म में मैं आपको इसी में ऐड करके दे दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिएगा।